नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है, एक युवक जिनकी उम्र 24 साल के आसपास रही होगी। उनका नाम नरेंद्र है। बिहार के रहने वाले और अच्छे घर बार के रहने वाले हैं। पैसे का कोई कमी नहीं था, ना उन पर कोई जिम्मेवारी थी। बस उनका काम था, बस खाना खाना और घूमना। पढ़ाई जो करना था वो कर चुके थे। अब वो पढ़ाई छोड़ करके और बस अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना। जिज्ञासु किस्म के व्यक्ति थे। उनकी जिज्ञासा थी बहुत ज़्यादा थी। जो कोई नया नया काम देखते तो उसको समझने की कोशिश करते कि आखिर ये चीज़ कैसे हो रहा है। उनकी रुचि इन चीज़ों में ज़्यादा थी। आज सबसे ज़्यादा प्रभावित थे जादू से। किसी जादूगर का खेल देखते तो आश्चर्य में पड़ जाते। अरे वाह, ये कैसे कर लिया, क्या मैं भी कर सकता हूँ। उस जादूगर के पास चले जाते कि भाई, जितना पैसा चाहिए ले लो, लेकिन मुझे ये खेल सिखा दो। जादूगर बिल्कुल मना कर देते कि देखो, इस काम में बहुत टाइम लगना है, ये आसान काम नहीं है जो अभी आप मुझे पैसा दो और आपको मैं हाथ के हाथ सिखा दूँ। इसके लिए कठिन परिश्रम का ज़रूरत है, मेहनत लगेगा और हर टाइम लगेगा। अगर इसके लिए तैयार हो तो हम आपको सिखाएंगे। लेकिन वो चाहते थे कि जो काम हो फटाफट हो, देरी ना हो। अभी मैं पैसा दूं और जादू मेरे हाथ में आ जाए। लेकिन ऐसा संभव नहीं था। उनका एक बचपन का मित्र था और उसके साथ उसकी उनकी नरेंद्र की ज़्यादा बनती थी, दोस्ती यारी। और सुबह उनकी जो दिनचर्या थी, अब दिन में 10 बजे वो सो के उठते थे। उसके बाद नहाना धोना, कुछ खाना पीना और फिर अपने दोस्त के पास पहुंच जाना। बाइक थी उनके पास में। और फिर जगह जगह घूमना, यही उनका काम रह गया था। उनके माँ बाप चाहते थे कि नरेंद्र को अब शादी कर दिया जाए ताकि वो घर में स्थिर रहे, इधर उधर ना भागे। लेकिन नरेंद्र उसके लिए तैयार नहीं थे। वो तो कहते थे कि अभी तो मेरे खेलने और खाने का उम्र है, अभी मैं ये काम थोड़ी करूँगा, इसके लिए अभी मुझे टाइम चाहिए। शादी के लिए मना कर देते थे। अब इतना बड़े घर में रहते हुए और सिर्फ उनकी जो माँ थी, अब नरेंद्र को विशेष ख्याल रखती थी। वो कहाँ जाते हैं, कब आते हैं, इन चीज़ों पर वो हमेशा ध्यान रखती थी। और नरेंद्र अपनी माँ को भी बहुत प्यार करते थे। जो माँ कहती अधिकांश बातें जरूर मानते थे। लेकिन जिद्दी थे, एक जिद्दी किस्म के लड़के थे, इंसान थे। और जो मन में ठान लेते थे उसको करने की वो पूरी कोशिश करते थे। अब उनके दिमाग में जादू वाला जो काम था वो बैठ गया था और चाहते थे कि मैं भी जादूगर बनूं। मैं अपने दोस्तों में जादू दिखा करके वाहवाही लूट सकूं और मैं एक तरह से प्रसिद्ध हो जाऊं। अब वो जादूगरों के पास अपने दोस्त के साथ जाने लगे। हर कोई कहता कि भाई, हम नहीं सिखा पाएंगे, इसमें टाइम लगेगा, ये आपके बस की बात नहीं है, आप क्या करोगे इस काम को सीख करके। अब जादूगर जो भी थे वो मना करने लगे। अब जादूगर से वो तांत्रिकों के पास जाने लगे। किसी ने सलाह दी कि आप तांत्रिक के पास में चले जाओ, वो भी आपको जादू सिखा देंगे। अब तांत्रिक भी उनको देख कर हैरान थे कि इतना सा लड़का है, 24-25 साल का उम्र है, आई क्यों इस जादू की दुनिया में जाना चाहता है, क्यों, इसको क्या परेशानी है। पूछ बैठते कि भाई, तुम्हें क्या जरूरत है, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, तो तुम इस धंधा में क्यों पढ़ना चाहते हो। आप ये कहते कि भाई मुझे शौक है इस चीज़ का। अब वो जो तांत्रिक थे कुछ तो उनको बहका देते कि देखो, इतने पैसे लगेंगे और मैं सिखा दूंगा। लेकिन वो सिखाते हुए कहते कुछ भी नहीं थे और वो पैसा भी डूब जाता था। अब तांत्रिक को पास जाना बंद हो गया था। अब जादूगर के पीछे पड़े, वो भी उनका पीछा छोड़ दिए।
अब समझ गए कि ये सिखा नहीं पाएंगे ये लोग, मुझे कुछ और ही साधन ढूंढना पड़ेगा सीखने के लिए। और आखिर एक दोस्त ने राय दिया कि देखो, जादू तंत्र पर बहुत सारी किताबें छपी हुई हैं, बहुत सारी किताबें हैं। अगर तुमको सही किताब मिल जाए तो तुम खुद का ही जादूगर बन सकते हो, एक तांत्रिक बन सकते हो। तुम्हारे में वो शक्ति आ सकती है जिसे तुम बहुत कुछ पा सकते हो। लेकिन वो पाने के लिए उनके पास ऐसी कोई चीज़ की जरूरत थी नहीं, पैसे वाले घर के थे, तो कोई चीज़ का कमी तो था नहीं। बस वो तो सिर्फ जादू का एक शौक रखना चाहते थे। अब किताबों की दुनिया में भटकने लगे, जहाँ पता लगता कि हाँ, यहाँ पर तंत्र विद्या की किताब मिल रही है, और वो किताब को मुहमांगी दाम में खरीद लेते थे और उस पर प्रयोग भी करते थे, साधने की कोशिश करते थे, लेकिन कुछ भी होता जाता नहीं था। अब इन कामों में लगभग 6 महीना बीत चुका था और एक तरह से नरेंद्र थे निराश हो गए थे। और उनका दोस्त भी समझा रहा था कि अरे भाई छोड़ो ना, तुम किस चक्कर में पड़ गए हो, ये जादू वादू कुछ नहीं होता है, ये लोग भ्रमित करते हैं, जादूगर जो होते हैं ना उनका काम भ्रमित करना होता है, इसमें ऐसी कोई तंत्र विद्या नहीं होती, छोड़ो भाई रहने दो। लेकिन नरेंद्र एक बार और कोशिश करना चाहते थे और जितने उनके सोर्स थे सबको बोल रखा था कि कोई जादू का किताब मिले, पुरानी से पुरानी, नई से नई, और मुझे दे दिया करो और उसके बदले में तुम्हें अच्छा पैसा दूंगा। अब उनके जो सोर्स थे, जानने वाले लोग थे, एक किताब के बारे में जानकारी थी और वो फटाफट नरेंद्र अपने दोस्त के साथ बाइक पर सवार हुए और चल पड़े। थोड़ा दूर का सफर था, जब वहां पहुंचे तो शाम हो रही थी। अब जिसके पास वो किताब थी, अब किताब को दिखाया। किताब बहुत पुरानी थी, लग रहा था कि सैकड़ों साल हो गया होगा इस किताब को। और वो एक भाषा था ना, अलग था, जो समझ में नहीं आ रहा था नरेंद्र को कौन सी भाषा में है। लेकिन उसमें चित्र जो छपा हुआ था, बिल्कुल अलग अलग चित्र हर पेज पर था। एक साइड में चित्र छपा हुआ था, दूसरी साइड में कुछ अलग भाषा में और लिखा हुआ था। अब वो भाषा संस्कृत थी, लेकिन ये संस्कृत पढ़े नहीं थे तो इसलिए समझ नहीं पाते थे। अब किताब उनको लगा कि हाँ, ये किताब इनके काम की है और उन्होंने मांगी दांग में किताब को खरीद ली। लेकिन अब उसको जो भाषा था रूपांतर करवाना था, उसके लिए किसी जानकार के पास में जाना था जिसको संस्कृत की अच्छी जानकारी हो। अब अगले रोज उस काम में पड़ गए और एक पंडित जी के पास पहुंच गए कि पंडित जी, ये किताब में जो कुछ लिखा हुआ है ना फोटो के आगे, और उसके बारे में हमें हिंदी में लिख करके दीजिए, और इसके बारे में कुछ बताइए भी कि जो मंत्र लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है और कैसे प्रयोग करना होगा। अब किताब जिस पंडित के पास पहुंचा, वो किताब देखकर भी चौंक गया और कहने लगा कि बेटा, ये तुम्हें किताब कहाँ से मिला? ये देखो, ये आम किताब नहीं है बेटा, इससे तुम दूरी रहो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। ये किताब तुम्हें सूट नहीं करेगा बेटा, तुम नुकसान में चले जाओगे। मेरी बात मानो और इसको तुम भूल जाओ। जहाँ से तुमने किताब लाया है उसको किताब वापस कर दो, तुम्हारे लिए ये सबसे बड़ी बात होगी, नहीं तो तुम घोर संकट में पड़ जाओगे। अब नरेंद्र पंडित जी की बात कहाँ मानने वाले थे और उनको समझ में आ गई कि ये किताब जरूर जादुई है, तभी तो पंडित जी मना कर रहे हैं। अब पंडित जी अब उसको अनुवाद तो किए नहीं और शिक्षा अलग से दी थी कि देखो, हम इस किताब को टच नहीं करेंगे, हमने देख लिया इसमें क्या है, अब इसके बारे में तुम्हें हम कुछ नहीं बताने वाले। अब मैं तुम्हें मशवरा दे रहा हूँ बेटा कि इस किताब से तुम दूरी रहो और तुम जहाँ से लेकर आए हो किताब को, वो उसके पास सुरक्षित पहुँचा दो और तुम इस मामले से दूर हो जाओ। लेकिन अब नरेंद्र थे, निराश तो हुए जरूर, लेकिन वो अपने मन में संकल्प रखे कि चलो, ये पंडित जी नहीं किया, मैं किसी और के पास जाऊंगा। वो 2-3 पंडितों के पास जरूर पहुंचे, संस्कृत के जो जानकार थे, और हर एक किसी ने यही बात बताया कि देखो बेटा,
ये किताब बहुत ही खतरनाक है। इसमें जो शब्द लिखे हुए हैं ये आम इंसान इसको नहीं कर पाएगा। अगर गलती से भी कर भी लेगा ना तो बहुत नुकसान भी जाएगा। इसमें बड़ी शक्ति है। इस मंत्र में जो लिखा हुआ है बहुत शक्ति वाला मंत्र है और ये तुम कर नहीं पाओगे। और वो भी शिक्षा देने लगे कि बेटा इस किताब से तुम दूर रहो। लेकिन अब नरेंद्र समझ गए थे कि किताब जो मिला है ना वो बहुत कीमती है। अब किसी न किसी तरह से मैं इसको जान कर रहूँगा। अब किताब लेकर अपने घर पर चले आए। किताब को अपने सिरहाने रख करके सोते थे। अब संस्कृत तो उनको समझ में नहीं आती थी। हाँ, उसके पन्ने जरूर पलटते थे। उसमें बकायदा चित्र बना हुआ था। उसमें भूतों का चित्र बना हुआ था, अजीबो गरीब चित्र बना हुआ था। और एक जगह पर आकर के पन्ना जो था पलटना रुक गया। एक लड़की का चित्र बना हुआ था। अब देखने में लग रहा था कि वो लड़की तस्वीर से निकल करके बाहर आ जाएगी। इतनी खूबसूरत चित्र जिसने भी बनाया था और एकदम आश्चर्य में रह गए थे। उस लड़की के जो आंख बना हुआ था उसमें इतनी सम्मोहन थी कि बस नरेंद्र देखते रह गए थे और सोचने लगे कि यही मंत्र मुझे याद करना है। ये कितनी सुंदर लड़की है। अगर मैं इसको साधना से पालूं तो मेरा जीवन तो धन्य हो जाएगा। लेकिन इसके लिए तो बहुत कुछ करना था। संस्कृत की भाषा को अनुवाद भी करना था। और आखिरकार एक बंदा ऐसा मिल गया जो उस मंत्र को संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। और उसमें जो जो उपाय लिखा था उसको भी बकायदा नोट बना कर दे दिया कि ऐसे ऐसे सारे उपाय करने हैं, कब करना है, कहाँ करना है, एक एक चीज विस्तार से उसने लिख करके बता दिया। अब नरेंद्र बहुत खुश थे। लेकिन जो साधना करना था ना वो बहुत कठिन था। उसमें साफ लिखा हुआ था कि ये साधना शमशान घाट में करना है और आधी रात के वक्त में, और वो भी अमावस की रात को। इस मंत्र को पूरा जाप करना है जैसे विधि बताया गया है, और तब जाकर के ये साधना संपन्न होगी। अब फिर वो लड़की नजर आ जाएगी जिसके लिए ये साधना हो रहा है। और उस लड़के से जो कुछ उस वक्त में मांगा जाएगा वो एक तरह से वो लड़की दासी बन जाएगी और सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाएगी। अब सब कुछ लिखा हुआ था साफ साफ। जब अब वो करने का ठान लिए, लेकिन डर लग रहा था। शमशान घाट के नाम से उनकी हवा खराब होने लगी। अब वो समझने लगे कि कैसे करूं, ये तो मेरे से होगा नहीं, अकेले तो मेरे बस का बात नहीं है। और अपने बचपन का मित्र जिसके साथ ज़्यादा समय बिताते थे अब उसको अब ये सब काम में लगाने लगे। उससे राय लेने लगे, बताने भी लगे कि देखो दोस्त, ये हमें साधना करनी है आत्मसान में जा करके, क्या तुम मेरा साथ दोगे? अब वो जो दोस्त था सारी बात समझ करके अब बिल्कुल मना करने लगा कि नहीं भाई, ये काम बहुत खतरनाक है, ये काम तुम्हारे लिए सूट नहीं करता भाई। हो सकता है कि मामला कुछ उलट हो जाए, गलत हो जाए, तब क्या होगा? अब इस मंत्र को तो कोई काट भी नहीं लिखा हुआ है। अगर तुम बुला भी लोगे तो ये वापस कैसी लड़की जाएगी? ये तो सिर्फ आने का मंत्र लिखा हुआ है, जाने को वापस जाने का मंत्र तो इसमें कहीं पर है ही नहीं। लड़का पढ़ा लिखा था और वो समझ गया था। लेकिन नरेंद्र बहुत जिद्दी लड़के थे और वो कुछ भी अपने दोस्त की बात नहीं सुन रहे थे। बस उसको लालच दे रहे थे कि देख भाई, तुझे जितना पैसा चाहिए मैं तुझे दूंगा, बस ये मेरा काम करवा दे, आखिरी काम है। अब इतना दिनों तक तू मेरा साथ दिया है तो ये भी काम कर दे। अब बदले में जो तेरे को पैसा चाहिए मैं दे दूंगा। अब दोस्त भी लालच में आ चुका था, गरीब घर का लड़का था और पैसे के लालच में आ गया। और सही में अब जो नरेंद्र थे उसके बहुत सारा पैसा एडवांस के रूप में दे दिए कि ताकि वो तैयार हो जाए। अब इतना पैसा मिल गया कि उसका मुंह बंद हो गया और उस काम को अब करने के लिए तैयार हो गया। दिन भी निश्चित हो गई थी
अमावस की रात और जगह भी चुनाव कर लिया गया था। नदी किनारे का शमशान घाट। अब रात के समय में वहाँ पर कोई आता जाता नहीं था, बिल्कुल सुनसान एरिया था। और उसमें जो लिखा हुआ था कि बिल्कुल सुनसान जगह होनी चाहिए शमशान के पास में, और कोई भी आसपास में दिखाई नहीं देना चाहिए, नहीं तो ये साधना पूरी नहीं हो पाएगी। अब सारी तैयारी लोग करने लगे थे, जो जो पूजा का विधि था अब सब कुछ उन्होंने धीरे धीरे करके इकट्ठा कर लिया था। और जब पूजा का सामान घर में ला के रख रहे थे तो माँ की दृष्टि पड़ गई थी। माँ देख करके चौंक गई। माँ पूछने लगी नरेंद्र से कि बेटा, ये तो पूजा का सामान है, क्या तो कोई पूजा पाठ करने वाला है? अब नरेंद्र अब समझ गए कि चोरी पकड़ी गई है, लेकिन माँ को समझाने लगे कि नहीं माँ, ये मेरा नहीं है तो पूजा का सामान, लेकिन मेरे दोस्त का है। दोस्त के ऊपर में एक ग्रह सवार है, और उस ग्रह को उतारने के लिए एक पंडित ने बताया है कि रात के टाइम में उसका पूजा करवा दिया जाए तो वो ग्रह शांत हो जाएगा। तो माँ, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, बस मैं उसका साथ दे रहा हूँ। अब माँ भी समझ गई कि शायद बेटा किसी अपने दोस्त का मदद कर रहा है, और वो भी अनजान सी बन गई, चुप रह गई। और धीरे धीरे करते हुए सारी तैयारी इन्होंने पूरा कर लिया था। देसी दारू का बोतल, जिंदा मुर्गा, सब कुछ ला करके अब इकट्ठा हो गया था। अमावस की रात भी आ गई थी। अब फिर दोनों दोस्त सारा सामान इकट्ठा करके शमशान के घाट अपने बाइक से नदी किनारे पहुंच गए थे। अब उस जगह पर बिल्कुल सुनसान था, कोई मुर्दा जल नहीं रहा था, सब बिल्कुल शांत पड़ा हुआ था। नदी में जो पानी की आवाज़ थी, अब वही आवाज़ अब सुनाई दे रही थी। हाँ, खेतों में जानवरों की आवाज़ जरूर गूंज रही थी, ज़्यादातर शियारों की आवाज़। और वो आवाज़ ऐसी होती थी कि ये दोनों लोग डर जाते थे। अब जो जिस काम के लिए आए थे वो काम तो करना ही था। अब वो अपने काम में लग गए। पूजा का विधि बनाया गया, जैसे जैसे किताब में लिखा हुआ था सारे विधि विधान अब दोनों लड़के करने लगे। जब सब कुछ तैयारी हो गया तो आधी रात हो गई थी, लेकिन अब ये पूजा पाठ जो करना था सिर्फ उसी लड़के को करना था जो इसमें साधना करना चाहता था। अब उस जगह पर एक ही लड़का रह सकता था, दो लड़के की यहाँ पर जरूरत नहीं थी। तो अब नरेंद्र अपने दोस्त से कहने लगे कि भाई, तू दूर चला जा, कहीं जा करके छिप के बैठ जा। अब मुझे अब पूजा करना है, लेकिन तू मेरी पर निगाह जरूर रखना, इतना दूर भी मत जाना कि मैं तेरे से दूर हो जाऊं या तू वक्त पर पहुंच ना पाए। अब डर भी लग रहा था नरेंद्र को, कभी आज तक शमशान घाट में नहीं आए दिन के टाइम में, और रात के टाइम में आए हुए थे, वो भी अमावस की रात को। और उन्होंने सुन भी रखा था कि अमावस की रात को जो भूत प्रेत होती है उनमें शक्ति बढ़ जाती है। और वो तो खुद आज अमावस की रात को शमशान का घाट के बीचों बीच बैठे हुए थे, अब पूजा की तैयारी कर रहे थे। अब आगे क्या होने वाला अब किसी को नहीं पता। दोस्त उनका अब थोड़ी दूरी पर जाकर के एक पेड़ को ओट में जाकर के खड़ा हो गया था, निगाहें अपने दोस्त पर जमाए हुए था। इधर नरेंद्र जो थे अब अकेले हो गए थे, दिल का धड़कन बढ़ चुका था, डर भी रहे थे, मन में तरह तरह का अब सोच आ रहा था कि कहीं कुछ गलत हो गया तब क्या होगा। चलो, मेरा दोस्त है ना, आवाज़ दूंगा तो आ जाएगा, हम बच जाएंगे, देखेंगे अगर हो पाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम वापस चले जाएंगे। अब सब कुछ पूजा का विधान के विधि के अनुसार अब सब कुछ करने लगे थे। दीपक जला दिया, वो जो दारू की बोतल थी वो भी सामने में रख दिया, मुर्गे का जो पैर बांध कर रखा हुआ था उसको भी साथ में रख दिया। अब पूजा विधि, अब मंत्र का उच्चारण सब कुछ करने लगे थे। आधा घंटा बीत गया, बिल्कुल सब कुछ शांत था, कोई भी शोर शराबा नहीं, कोई भी आहट नहीं, हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। बस खेतों में से सियारों की आवाज़ जरूर आ रही थी, और जब भी आवाज़ करती तो झुंड में करते थे। और वो आवाज़ सुन करके नरेंद्र के जो
रोए रोए थे, खड़े हो जाते थे। अब लगता था कि अब कोई आ गया है, कोई आ गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। 1 घंटा तक पूजा करते रहे, लेकिन वहां तो कोई आया तक नहीं। आखिरकार अब उनको एहसास होने लगा कि अरे कोई फायदा नहीं, अब हमें चलना भी चाहिए, अब 1 घंटा बीत चुका है। ऐसे में तो लिखा हुआ था कि बस ये मंत्र को इतने बार पढ़ना है, और बाकी सामग्री जैसे विधि विधान था वैसे तो उन्होंने कर लिया था। अब इनको एहसास हो गया था कि अब ये मेरे से नहीं होने वाला, अब इतना टाइम तो हो गया है। अब फिर अपने दोस्त को आवाज़ देती है कि आजा भाई, अब हम लोग सामान समेटते हैं और चलते हैं। अब दोस्त भी आ गया, देखने लगा आसपास में कोई आए तो नहीं, कोई आए तो नहीं, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। सब कुछ शांत था, कुछ भी हलचल नहीं थी। अब शमशान घाट में भी कोई नजर नहीं आ रहा था। अब रात के टाइम में वहाँ कौन होता है? कोई भूत प्रेत साया उनको अभी तक कोई भी नजर नहीं आया था। बस गीदड़ों की रोने के अलावा और वहाँ पर ऐसी कोई आवाज़ भी नहीं आई थी। सारा सामान उन्होंने समेट लिया और लगने लगा कि ये किताब भी बेकार ही है, इसमें भी जो कुछ लिखा हुआ है शायद गलत है, अब हमें वापस चलना चाहिए। अब जो पूजा पाठ का सामान था समेट करके और नदी में जा करके प्रवाहित कर दिए। दारू की बोतल वोतल सब कुछ उसमें डाल दिया। अब वो जो जिंदा मुर्गा था अब उसको भी, और रस्सी से बंधा हुआ था उसको भी पैर खोल दिए ताकि वो कहीं भाग जाए। इसके बाद दोनों दोस्त अब अपने घर की तरफ चल पड़े थे। रास्ते में ही दोस्त का घर था। उनके घर से पहले अपने दोस्त को उतार दिए कि जा भाई, अब तू आराम कर, अब हम लोग कल मिलेंगे, अब फिर बात करेंगे। मुझे लग रहा है कि सब कुछ बेकार गया, ये किताब में कुछ नहीं लिखा है, इससे कुछ होने वाला नहीं है, मैं आज देख लिया, सब बकवास है। अपने मन को शांत करते हुए अब नरेंद्र अपने घर की तरफ चल पड़े थे। घर में दरवाजा बंद था। माँ को पता है कि बेटा कहीं बाहर गया हुआ, वो ध्यान रखती थी। अब अपने घर में पहुंच करके अपने कमरे में आ गए। माँ अभी जगी हुई थी, वो उनके पास भी आई और कहने लगी, हाँ बेटा, क्या तेरे दोस्त का पूजा हो गया? अब कहने लगे, हाँ माँ, पूजा तो हो गया है, अब देखते हैं कि क्या होता है, ग्रह शांत होते हैं कि नहीं होते हैं। अब माँ को समझा करके अब भेज दिए। नरेंद्र जो थे, जो किताब था अपने सिरहाने जैसे रखते थे वैसे रख करके अब सो गए थे। नींद गहरी आ चुकी थी, नींद में जा चुके थे। और तभी उनको एक ख्वाब आने लगा, सपना आने लगा कि जैसे अपने वो पलंग पर ना होकर के कहीं सुंदर जगह में विचरित कर रहे हो, घूम रहे हो। एक बड़ा सा बगीचा है, किस्म किस्म का फूल उसमें दिखाई दे रहा है, फूलों से बड़ा सुंदर सुगंध निकल रही है। और वो फूलों को देख करके बड़ा आश्चर्य में लगे हुए हैं। इतने सुंदर सुंदर फूल ये अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रहे थे। ऐसे ऐसे फूल दिखाई दे रहे थे और वो अकेले ही उस बाग में घूम रहे हैं, आसपास कोई नजर नहीं आ रहा। और तभी एक पेड़ के पीछे से हलचल सी होने लगी, आज जैसे उनका नाम लेकर के कोई पुकार रहा हो, नरेंद्र नरेंद्र। आप अपना नाम सुने तो झाड़ी की तरफ देखने लगे। जब झाड़ी में देखने लगे तो वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की बिल्कुल सफ़ेद कपड़ों में दिखाई देने लगी। इतनी सुंदर थी कि वो देख करके, जैसे पिक्चर में तस्वीर थी किताब में, जिसको देख करके वो आकर्षित हो गए थे, ऐसा ही शक्ल अब दिखाई दे रहा था कि एकदम लग रहा है कि किताब वाली ही वो तस्वीर यहाँ पर जिंदा हो गई है। अब जो नरेंद्र थे सपने में थे, ख्वाब देख रहे थे, लेकिन उस लड़की को देख करके एकदम चौंक गए थे। और उनको ध्यान आ गया, अरे ये तो किताब में लड़की थी, ये कैसे यहाँ पर आ गई? और एकदम आश्चर्य में पड़े हुए थे। तब वो लड़की आवाज देने लगी, नरेंद्र नरेंद्र, देखो यहाँ पर कितना सुंदर फूल है, आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अब नरेंद्र जैसे जादू में बंधे हुए हो
और उस लड़की के पास चले जाते हैं। और वो लड़की के समीप पहुंच करके एकदम मंत्रमुग्ध रह जाते हैं। ना जाने कौन सा जादू उस पर हुआ हो, लड़की की तरफ बहुत आकर्षित हो जाते हैं और बोल पड़ते हैं कि अरे तुम तो वही किताब वाली लड़की हो ना, जो मैं आज पूजा पाठ करके आया था, लेकिन तुम तो वहां पर नहीं आई, अब फिर तुम यहाँ कैसे नजर आ गई। अब लड़की मीठी हंसी हंसने लगी और कहने लगी, मैं तो आई थी, तुम देख नहीं पाए, देखो अभी भी तुम्हारे सामने हूं, अब तुम बहुत सुंदर हो, तुम मुझे पसंद आए हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे। अब नरेंद्र उस लड़की को देखकर आकर्षित तो हो ही गए थे। अब कहने लगे, हाँ मैं तो तुम्हें किताब में देख करके ही पसंद करने लगा था कि काश ऐसी मेरी कोई दोस्त होती और मैं उससे रिश्ता रखता। अब दोनों में जो दोस्ती था होने लगा और देखते देखते दोस्ती प्यार में बदल गई थी। और जब उनका नींद खुला ना तो एकदम सन्न रह गए थे। उनको आभास हुआ कि अरे ये तो सपना था, लेकिन उनके जो पलंग था उसमें वही भीनी भीनी खुशबू, और ऐसे लगा है कि जैसे कोई लड़की उनके बगल से उठ करके और अभी अभी बाहर निकली हो। अब एकदम नरेंद्र सन्न सा रह गए थे, हैरान रह गए थे कि आखिर ये क्या मैंने देखा, मैं तो सपना देख रहा था। ये हमारी पलंग पर ऐसी ही खुशबू जैसे बगीचे में आ रही थी, उस लड़की के शरीर से आ रही थी, और आज अभी इस पलंग पर भी मुझे महसूस हो रहा कि जैसे अभी अभी उठ के गई हो। अब जो नरेंद्र थे एकदम डर गए थे कि क्या वो लड़की वास्तव में तो नहीं आ गई। अब उनको नींद कहाँ आने वाली थी। अब रात भर एकदम बेचैन थे, सोने की कोशिश करते थे लेकिन नींद नहीं आ रही थी। उनको वही लड़की आंखों के सामने आ जाती थी, सुंदर चेहरा दिखाई देने लगता था और वो सो नहीं पाते थे। डर था उनके अंदर में कि क्या वो किताब वाली लड़की जिंदा हो गई है, क्या उनके सामने में आ गई है, अब क्या उनके साथ में रात बिताई है। अब ऐसा उनको अनुभूति होने लगा था और वो सोचने लगे कि नहीं, ये जो मैंने ख्वाब देखा था ना, ख्वाब ना होकर के ये सब मेरे साथ में बिल्कुल हुआ था। सब कुछ उनको एहसास होने लगा था। सुबह तक एकदम दिन निकल गया, सूरज निकल गया और उनको नींद नहीं आई। चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अब सुबह होते ही जो उनकी जो दिन की दिनचर्या थी, अब 10 बजे उठते थे, लेकिन अब तो 6 बजे उठ करके और बाहर निकल गए थे। आंगन में जैसे आए, माँ उठी हुई थी और उनको इस वक्त में जागता हुआ देख करके खुद आश्चर्य में पड़ गई थी। कहने लगी, बेटा नरेंद्र, तू इतना जल्दी उठ गया, चलो खुशी की बात है, लेकिन तेरा चेहरा क्यों पीला पड़ा हुआ है, जैसे लग रहा है कि बरसों से बीमार है, क्या हुआ तेरे साथ में, सब कुछ ठीक ठाक है ना बेटा। अब माँ तो थी ही, अब पूछने लगी, अपने बच्चे को शरीर पर हाथ रख करके प्यार करने लगी। अब नरेंद्र शर्मा रहे थे, अपने माँ से कुछ खोल करके नहीं बता रहे थे और कहने लगे, माँ सब कुछ ठीक है, अरे मेरी तो नींद ऐसी ही खुल गई, मैं सोचा सुबह का थोड़ा सैर कर लिया जाए, मैं रोज 10 बजे उठता हूँ, आज थोड़ा जल्दी उठ लिया जाए। अब माँ को बात को टाल गए थे, अब बाहर निकल गए, सीधा बाइक उठाई अपने दोस्त के घर। दोस्त भी घोड़े बेच कर सो रहा था, उसको भी उठाए कि चल भाई बहुत ज़रूरी काम है। अब दोनों लोग एक जगह पर, एकांत जगह पर जा कर के बैठ गए और अपने दोस्त से सारी बात बताने लगे कि देख दोस्त, मेरे साथ में ऐसा रात में हुआ है, क्या तुझे लगता है कि वही लड़की थी किताब वाली। अब दोस्त उनकी बात सुनकर के एकदम से हर गया। अब कहने लगा कि देख भाई, तूने बहुत गलत काम किया है, ये तो मैं शुरू से मना कर रहा था। आज जिस पंडित के पास गया सबने मना किया, लेकिन तूने माना नहीं। देख लिया, वो लड़की तेरे घर पर आ चुकी है, आज तेरे साथ रात बिताई है, अब देख तेरे साथ में आगे आगे क्या होता है। मेरी बात मान ले और इस किताब को अब दूर कहीं जा कर के फेंक दे, या जहाँ से लाया है उसको वापस कर दे, नहीं तो तेरे साथ ऐसा ही कुछ होता रहेगा।
लेकिन अब नरेंद्र थे, कहने लगे भाई लड़की ने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है, अब रात में मेरे साथ में रही जरूर है, लेकिन मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना। अब अपने दोस्त को समझाने लगे। दोस्त जहाँ तक हो सकता था नरेंद्र को समझाने की कोशिश किया कि देख भाई, जो कुछ हो रहा है ना अब ठीक नहीं है, आगे वाले जो टाइम है आएगा वो तेरे लिए सही नहीं है, अभी भी तू सुधर जा, मान जा, और इस किताब को तू हटा दे यहाँ से, जिस जगह से लाया है उनको हवाले कर दे, और तू इससे मुक्ति पा ले मेरे दोस्त। लेकिन नरेंद्र कहने लगे कि हाँ हाँ कर लूँगा, एक आध दिन और देखते हैं, अगर आज रात भी हुआ ना तो मैं सोचूंगा इस बारे में। लेकिन अंदर से खुद डरे हुए थे। अब जैसे तैसे दिन खत्म हुआ, अब रात आई, और रात में अब सारे घर के लोग सो गए थे, माँ भी सो गई थी। नरेंद्र अपने कमरे में पलंग पर बैठे हुए थे, अब डरे हुए दिखाई दे रहे थे। एक डर था शरीर में कि कोई प्रेत आत्मा ना जाने कौन सी लड़की है और वो कैसे मेरे पास में आकर सो सकती है, जबकि उसका कोई शरीर ही नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है? इसी उधेड़-बुन में लगे हुए थे और ना जाने कब उनकी गहरी नींद आ गई। हालांकि वो सोना नहीं चाहते थे, वो जाग करके देखना चाहते थे कि लड़की वास्तव में आती है कि नहीं आती है। लेकिन उन पर नींद सवार हो चुकी थी, वो गहरी नींद में चले गए थे। अब फिर वही हाल हुआ, सपने के दुनिया में पहुंच गए थे। वही गार्डन, वही बगीचा, वही अच्छे अच्छे फूल, और लड़की झाड़ियों में खड़ी, नरेंद्र नरेंद्र आ जाओ आ जाओ। सब सिलसिला उसी तरह से चल रहा था। और जब उनकी नींद खुली ना, तब एहसास हुआ कि जैसे किसी के साथ में सोए हुए हों। और जल्दी से आंखें खोल करके देखा तो वही लड़की उनके बगल में लेटी हुई थी, आंखें बंद थी। देखने में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि बस नरेंद्र देखते ही रह गए। और अचानक पूरा शरीर उनका कांपने लगा, डर से या ना जाने किस वजह से पूरा शरीर सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। और तभी उस लड़की का आंख खुल गया। आंख खुला तो लड़की की आंख देख करके और वो खुद डर गए थे। आंख एकदम लाल लाल अंगारों की तरह दिख रही थी। और कुछ ही सेकंड हुआ था, लड़की उठी और कमरे से बाहर निकल के, दरवाजा बंद था लेकिन दरवाजा उसको रोक नहीं पाया, जैसे दरवाजे से समा गई हो। अब उस कमरे में नरेंद्र एकदम डरे हुए, पूरा शरीर कांप रहा था और समझ में नहीं आता कि क्या करें, चिल्लाएं, किसी को बुलाएं, गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी। और कुछ देर तो ऐसा ही चलता रहा। और इसके बाद अब माँ माँ चिल्लाने लगे, डर के मारे आवाज भी नहीं निकल रही थी। अब माँ का जो कमरा था थोड़ी दूरी पर था और कान में माँ को आवाज आ गई कि बेटा मेरे को बुला रहा है, जरूर कोई बात है। अब माँ उठ करके दरवाजे पर आ गई, दरवाजा बंद था, अंदर नहीं आ पाई। अब वो चिल्लाने लगी, नरेंद्र नरेंद्र क्या हुआ तेरे को बेटा, दरवाजा खोल दरवाजा खोल। लेकिन नरेंद्र में इतनी शक्ति नहीं थी कि उठ करके दरवाजे को खोल दे। अब अंदर से ही चिल्ला रहे थे कि माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो माँ। आखिर हुआ क्या माँ बोल रही थी कि तू कम से कम उठ के दरवाजा तो खोल दे बेटा, तभी तो मैं आऊँगी। अब फिर जैसे तैसे हिम्मत जुटा करके आप अपना पैर जमीन पर रखे। अब एक एक पग जो उठा रहे थे, लग रहा कि बहुत भारी हो चुका है उनका पैर। आज जैसे तैसे करके दरवाजे के पास पहुंचे, सिटकनी खोली और जमीन पर गिर करके बेहोश हो गए। अब उनको कोई होश नहीं था। अब उस घर में जो माँ थी, पूरा परिवार था, सब लोग जाग गए थे। माँ ने रोना धोना शुरू कर दिया था कि आखिर मेरे बेटे को क्या हो गया, क्या हो गया। अब जब घर के बड़े बुजुर्ग थे वो भी आ गए, नरेंद्र के पापा भी आ गए, उनके दादा भी जिंदा थे, वो भी आ गए। और जो दादा थे नरेंद्र के, वो भी जानकार थे, पुराने लोग थे, पूजा पाठ करने वाले थे। अब चेहरे को देख करके नरेंद्र के दादा थे समझ गए कि इसके ऊपर कोई आत्मा सवार हो गई है। जैसी हालात थी और वो पकड़ लिए थे।
आज सबको शांत करती है कि तुम लोग शांत हो जाओ। अब नरेंद्र से मास्क के पूछने लगी कि इसके साथ में क्या चल रहा है, तुझे तो मालूम होगा। तब नरेंद्र की माँ ने सारी बात बताने लगी कि वो एक पूजा करने जा रहा था अमावस की रात को अपने दोस्त के लिए। उस पर कोई ग्रह भारी हुआ पड़ा था और उसके लिए पूजा पूजा का सामान भी दिखाया था और इसी जगह पर रखा था। अब वहाँ पर नरेंद्र के दादा चले गए तो वो किताब नजर आ गई। किताब देखते ही वो समझ गए थे कि अरे ये तो जादुई किताब है, बहुत पुरानी किताब है। अब सारा खेल उनको समझ में आ गया था। अब पहले तो नरेंद्र को होश में लाने की कोशिश करने लगे। बड़ी मुश्किलों से नरेंद्र को होश आया था और नरेंद्र जैसे होश में आया आसपास में लोगों को देखता रहा, हैरान होता रहा और फिर चीख मार करके बेहोश हो जाता था। अब ओझा गुनी को बुलाया गया। ओझा गुनी भी आया। नरेंद्र के हाथ देखकर कहने लगा कि इस पर किसी आत्मा का सवारी है। अब बहुत ही शक्तिशाली आत्मा है, ये आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाले। नरेंद्र के दादा तो पहले ही जान चुके थे कि ये लड़का खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारा है। इसको क्या जरूरत थी इस किताब को घर में लाने की और इसको सीधी मंत्र करने की। अब तो ये जानलेवा हो चुका है। अब आखिरकार अब उपाय ढूंढा जाने लगा। सबसे पहले तांत्रिक ने बोला कि ये जो किताब है और इसको ऐसी जगह पर रखा जाए चाहे दूर फेंक दिया जाए ताकि नज़र जो नरेंद्र का है इस किताब पर ना पड़े, तो इससे भी फर्क पड़ सकता है। और दूसरी चीज़, इसके लिए किसी बड़े ज्ञानी से पूजा पाठ करवाना चाहिए। अब जो तांत्रिक था कहने लगा कि ये मेरी बस की बात नहीं है। अब फिर वही हुआ। उस किताब को नरेंद्र के दादा अब ले जा करके और जो नदी थी शमशान घाट वाली, अब वहाँ पर जा करके उस नदी में डाल आए थे। अब इसके बाद थोड़ा फर्क तो जरूर पड़ा था। नरेंद्र का जो चेहरा था पीला पड़ा था और उसमें थोड़ा सा लालिमा आने लगा था। अब वो होश में आ गए थे, लेकिन कुछ देर में बेहोश जरूर हो जाते थे, डर जाते थे, ना जाने क्या होता था। अब नरेंद्र के दादा अब ढूंढने में लग गए थे किसी अच्छे तांत्रिक को, अच्छे पंडित को, ताकि इसके शरीर से जो आत्मा है उसको दूर भगाया जाए। और आखिरकार सफलता मिली। एक दूर का तांत्रिक था, उसको बुला के लाए और उसके लिए बहुत मेहनत भी करना पड़ा, पैसा भी खर्च करना पड़ा और तब जाकर के उस आत्मा को उस तांत्रिक ने उतारा था। अब बोला था कि वो किताब इसकी नज़रों के सामने कभी भी नहीं आना चाहिए। और वो नरेंद्र के दादा ने बता दिया कि किताब तो हमने पानी में डाल दिया है, ना जाने अब कहाँ गई होगी, वो तो पन्ने गल भी गए होंगे जैसा मैंने फेंका था। और इसके बाद जो नरेंद्र थे सही हुए, लेकिन इनमें बहुत टाइम लगा था। अब तो घर से अकेले भी नहीं निकलते थे, ऐसी इनकी हालत हो गई थी, डर डर के रहते थे घर में। अब पूरा इस काम में 6 महीना लगा था। जब उनकी हालत बेहतर हुई, सुधरी, अब फिर घर बार से निकलने लगे। और इसके बाद परिवार वालों ने देरी नहीं किया, चट मंगनी और पट शादी। समझ गए थे कि इसका शादी करना जरूरी है, नहीं तो ये लड़का फिर बैठ सकता है और हो सकता है कि वो जो आत्मा हो अभी भी इंतजार कर रही हो, ताकि ये अपने घर में अकेले रहे, इस पर फिर कब्जा जमाया जाए। अब शादी जिसके साथ हुई थी वो भी पूजा पाठ करने वाली लड़की, और वो घर में पूजा पाठ करती थी और सब कुछ कुशल मंगल अब चलने लगा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना हुई हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर संपर्क कीजिएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक ऐसी ही बहुत बढ़िया कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।